टाइम भी जो कलेशी वो निकल आई थी, वो भी मैंने कहा ये श्रेया इसके साथ है, इसलिए श्रेया ने इसके कुछ कान भरे। हम बचपन से सीखते आए कि कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपने ऊपर ही आता है। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे लिए दोस्त फर्स्ट है, दोस्त के साथ मैं ट्रॉफी भी ले जाऊंगी अपने साथ। मेरी 2 दिन के बाद ट्यूबलाइट जलती है, मतलब मैं ट्यूबलाइट हूँ कि अच्छा कल का टास्क ये था। आई एम नॉट टिपिकल ऐसे ड्रामा गर्ल। तो था कि मैंने बाहर भी इंटरव्यू दिया था कि मेरी शायद सुनीता जी के साथ जम सकती है, है ना, अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। क्योंकि मेरी मम्मी कहती है हाँ 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 अकल बांट रहा था ना भगवान, तो तुम ही थी अकेली लाइन में। मैंने कहा तो तुम लोग सब कहाँ गए थे? तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राम जी के कपड़े चुरा के छुपा दो। नहीं वो तो मेरा था। वो सबसे बड़ा बैक स्टैपर योगेश मुझे लगता था। किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार प्यार करूं। बेनिफिशियल वेलकम टू द वर्डिक्ट सच या ड्रामा। आई एम आज वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मेरे साथ हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, एक्सप्रेशन से जो उड़ा देती हैं सबकी नींदें। मेरे साथ है शिल्पा शिंदे। मैम पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी आप कैसे हो, करजत कैसा है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कैसी है? थैंक यू सो मच अनमोल, थैंक यू सो मच। और सब बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मज़ा आता है मुझे वहाँ पर, और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे मुझे लॉकअप से बाहर आने के बाद देखने के लिए। तो कुछ लोगों को तो कहा कि जो दादिया है उनको कहा कि ये कहाँ पर है, तो कहा लॉकअप में है। तो वो कहते लॉकअप में, ये क्या लॉकअप है? तो देखो वो वाला लॉकअप क्या क्राइम कर दिया शिल्पा ने? तो वो बहुत फनी था एक्चुअली, उनको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ दादियाँ 102-3 एज की भी है वहाँ पर। वाओ वाओ, बट मैंने देखा उन्होंने आपका कितना प्यारा स्वागत किया। इट वाज सो लवली। बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू शिल्पा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सच या ड्रामा, क्या चूज करती हैं आप? सच। सच ऑफ कोर्स विथ अ बिट ऑफ ड्रामा जो आपके साथ हमेशा आ ही जाता है। वो आ जाता है यार, वो हो जाता है। आई एम नॉट टिपिकल ऐसे ड्रामा गर्ल। लेकिन हो जाता है। जैसे कि एक्सप्रेशन की बात बोली, मैं खुद शॉक थी कि ये कितने सारे एक्सप्रेशन एक ही लाइन में। I don't know, मतलब मैं कुछ सोच समझ के नहीं करती हूँ सीरियसली। बट आपका फेवरेट तो वो वाला है जब हर्षित जा रहे होते हैं और आप एक बार आई वॉन्ट यू टू प्लीज उसके लिए जनता की हर्षित चाहिए उसके लिए। इमेजिन करिए यहाँ पर है, और मैं बस चाहती हूँ कि आप वो एक्सप्रेशन हमें दे दीजिए। क्या था, कैसे एकदम जा ऐसा रहा था, था ऐसा वो? हम साथ में हाँ, करेंगे। वो कुछ ऐसे था मेरा। मतलब पूरा पासिंग था वो। Oh my God, but it's so fun to have you. लॉकअप में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसने हेडलाइंस बनाई हैं या फैंस के जो कहते हैं ना फेवरेट, ये आपके कुछ नहीं, आप मत बोलो, आप बस एक्सप्रेशंस दिखा दो और फैंस खुश हैं। आई थिंक यू वर द वन एंड आई वांट टू आस्क यू शिल्पा जी, जैसे ही आप एंटर किए वाइल्ड कार्ड एंट्री से, उसके बाद जो आपने एंट्रियों में तबाही मचाई है, एवरीथिंग वाज वाइल्ड लेटर, बट आई वांट टू आस्क यू सबसे पहला इम्प्रेशन क्या था जैसे ही आप एंटर किए, लोगों के आपके प्रति एक्सप्रेशंस क्या थे? एक्चुअली जो मेरी स्टोरी बताई थी तो उस हिसाब से तो सब बहुत अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। कुछ लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे मैंने इतने नोटिस नहीं किए, लेकिन मुझे था कि बहुत कुछ अंदर चल रहा था। सबके बहुत सारे व्यूज थे, अंदर ही अंदर वॉइस ओवर चल रहे थे, लेकिन अच्छा वेलकम था। ऐसे तो वेलकम अच्छा था, या तो फिर वो उनका ड्रामा था और सच बाद में पता चला गया। क्योंकि जो मेरी टेलीविजन के ही लोग थे जिनसे मैं एक्चुअली कंफर्ट थी, मैं कंफर्टेबल थी कि ये लोग मुझे शायद टीवी के हैं, बिकॉज आजकल के जो बाकी के सारे थे, मैंने कहा नहीं, थोड़े बहुत मैं कम जानती हूँ उनको, जो रोडीज के हुए या जो भी, लेकिन टीवी के लोगों को तो जानती हूँ। तो उन्हीं के साथ फर्स्ट डे, मतलब मैंने चेंज भी नहीं किए थे कपड़े, और मेरे वहाँ पर ही जो चीज़ें हो गई उस हिसाब से थोड़ी वियर्ड थी, बट ओवरऑल अच्छा था, मतलब ड्रामा था। बट कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाकर आप गई थी कि ये करूंगी या ऐसे, क्योंकि आपको तो पता था कि अंदर कौन क्या गेम खेल रहा है, मतलब थोड़ा सा तो आपको पता था ना कि अंदर क्या चल रहा है? सी एक्चुअली अनमोल मैं बताऊँ, मैंने 1 हफ्ता देखा और शायद
पब्लिक ने भी देखा होगा, सबने देखा, तो उस हिसाब से ना मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जैसे मैं देख के गई थी तो मैंने कहा क्या चल रहा है। हाँ एंड फॉर एग्जाम्पल सिंपल श्रेया थी, जैसे हाँ मुझे बाहर से जाने के वक्त पूछा कौन, तो मैंने कहा श्रेया है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मुझे देखो, हाँ या अननेसेसरली फाइट कर रही है, या हाँ एक्चुअल क्या मैटर है मुझे नहीं पता था। हाँ तो मुझे वो लग रहा था। हाँ देन सुनीता जी के लिए एक्चुअली मुझे बहुत था कि मैंने बाहर भी इंटरव्यू दिया था कि मेरी शायद सुनीता जी के साथ जम सकती है हाँ है ना, हाँ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। और बाबा राम जी तो माय गॉड, मुझे ऑब्वियसली सीनियर है, एक अलग रिस्पेक्ट है, एज एन आर्टिस्ट मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बट सब कुछ उल्टा ही हो गया। आई मीन जिसके लिए जाते ही सुनीता जी से झगड़ा हो गया। या एग्जैक्टली नहीं, क्यों नहीं, झगड़ा ऐसा नहीं था एक्चुअली अनमोल, मैं बताऊँ, मैं उसको अभी कवर अप नहीं कर रही हूँ, बट झगड़ा नहीं था। हाँ क्या होता है ना, हम 24 घंटे वहाँ पे होते हैं हाँ और उसमें से एडिट होता है 1 आवर का, हाँ और ऑब्वियसली आई मीन ड्रामा तो दिखाना होता है। तो जब आप एपिसोड देखते हो तो कुछ और होता है, जैसे मैंने बाहर आकर नहीं देखे जो एपिसोड टेलीकास्ट में थे उतने, बिल्कुल नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे, एक एपिसोड भी नहीं देखा क्योंकि इंस्टा पे इतना कुछ था। सब तो वही देख लिया। सब इंस्टा में था। यहाँ पर भी शिल्पा जिसने सामने देखा, वहाँ पर भी शिल्पा, मैंने कहा नहीं ये तो अच्छी बात है एक्चुअली, बट ओवरऑल वही कहा ना, जिसके बारे में सोचा था उनसे दोस्ती हो गई, हाँ जो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे श्रेया और जिनके बारे में अच्छा सोचा था उनसे दुश्मनी हो गई। मतलब दिस वाज सो स्ट्रेंज। तो स्ट्रैटेजी आप ऐसे गेम में कुछ नहीं रख सकते, कभी नहीं सोच सकते। मेरी सबसे यही है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि कैमराज आपके मुंह पर 24/7 हैं, कितना फेक कर लोगे, कितना कर लोगे। और वही होता है ना, जैसे कि राम कपूर जी ने भी कहा कि जिस तरीके से उनका था कि मुझे यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हाँ। यू नो, मैं बिंदास एकदम हाँ। सबको मैं डब्बे में ले लूँगा। हाँ, लिया भी था। हाँ, लेकिन शिल्पा शिंदे है जिसने मेरी बैंड बजाई, मैं उनकी लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, हाँ, हाँ, हाँ। बट ही वॉज वेरी फ्रैंक, और उन्होंने कहा कि भाई चैलेंज तो मुझे किया, ये बंदी ने किया। हाँ तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी में नहीं था, ऐसा कोई सोचा नहीं था, हाँ बिकॉज वेरी फ्रैंकली, जैसे मेरा लोगों ने बिग बॉस भी मुझे मेरा देखा होगा तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी 2 दिन के बाद ट्यूबलाइट जलती है, मतलब मैं ट्यूबलाइट हूँ कि अच्छा कल का टास्क ये था। तो अब मैं सोचती हूँ कि सबने मेरे साथ किया क्या। हाँ 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 तब तो मुझे समझ में नहीं आया, तो अभी मैं हर्षद को हेल्प कर देती हूँ, बाद में सोचूंगी। नहीं, उस वक्त भी मेरा सही था। या मैं ना आई इवन इन माई लाइफ आई बिलीव टुडे हाँ एंड प्रेजेंट, राइट। मैं वो कल के बारे में उतना नहीं सोचूंगी। जैसे कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो होता था ना, अभी का देखो, अभी खाने दो, अब का अब देखते हैं, कल का कल देखते हैं, बाद का बाद में देखते हैं। तो इवन रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती है, यू नो, आगे का सोच के लोग आज को ख़राब करते हैं, प्रेजेंट खराब करते हैं, सही बात उसमें है। जीते नहीं है, सही बात कल है। किसने देखा। सो मेरा ऑलवेज होता है कि आज में जी लो, अभी में, आज का भी अभी में जी लो, अभी जो खाना मिल रहा है खा लो। एग्जैक्टली कल कर लेंगे डाइट, अगर कल नहीं हुआ तो। वो जो टास्क था जहाँ पर देयर वर 2 टीम, शिवांगी एंड चमोला जो लीडर्स थे, उसमें व्हाट वाज दैट, मतलब सब आपसे खाना छुपा रहे हैं, और आई कुड फील कि पहले आप मजे में कर रहे हो, बट नाउ यू आर लाइक व्हाई आर दे डूइंग दिस, मैं इतनी खराब हूँ क्या कि मैं इनके खाने खा जाऊंगी। एग्जैक्टली वही कहा कि जैसे मैंने देखा कि रियलिटी शो है, हाँ लेकिन कोई भी जो लोग रियल नहीं थे वो नहीं थे। हाँ आई मीन जैसे जैसे कि आई थिंक एग्जैक्टली अगर देखो तो राम सर बिल्कुल रियल थे। सुनीता जी जैसे मुझे लग रहा था कि बाकी उनकी लैंग्वेज में तो वो रियल थी, लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि मुझे और उन्हें फाइट करने के लिए अंदर भेजा गया है। मैं उनके साथ फाइट, शी इज़ अ फाइटर, आई मीन झगड़ा होगा हमारा, एंड शी इज़ वेरी वेल मैच्योर्ड लेडी, लाइफ में इतना कुछ देखा है। मैं उनके साथ कैसे, एक रिस्पेक्ट भी तो होती है। तो और हाँ, डेफिनेटली मैं फेक नहीं कर सकती थी
कि रिस्पेक्ट देनी है, कोई सीनियर पर्सन है या गोविंदा जी की वाइफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो रियल है वही, अगर वो मेरे से फाइट भी करती है अंदर, जो भी मेरा नेचर है मेरा एक्चुअली वही है। जब देना हो तो मैं सोच समझ देती हूँ, जब नहीं है तो मैं उसमें पढ़ती ही नहीं वो हूँ। हम सबने देखा है जो दिया है आपने सबको। नहीं, बट वही होता है ना कि आप अननेसेसरली अगर किसी चीज़ के लिए फाइट करोगे, चीज़ों को तो समझो। जैसे कि रियलिटी शो है, आपको खाना मिला है या आप आई डोंट नो, मैं वही कहती हूँ कि अकल बांटते वक्त मैं अकेली ही थी क्या? क्योंकि मेरी मम्मी कहती है हाँ हाँ हाँ, अकल बांट रहा था ना भगवान, तो तुम ही थी अकेली लाइन में। मैंने कहा तो तुम लोग सब कहाँ गए थे? तो तो वहाँ पर मेरा वही था कि कोई चीज़ आपको दी है, आपका टास्क है, एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, समझो, ग्रो अप, मतलब सोच समझ के करो, इतना भी मत सोचो। तो वही होता है, खाना 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 खाना, बस खाने के लिए लगता है, खाने के लिए जिंदा है। हाँ, हालांकि रियलिटी में वैसी ही हूँ मैं, वो होता है ना कि लाइफ चटोरे हो में, आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाना अच्छा चाहिए मुझे। क्या पसंद है सबसे ज्यादा आपको? टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चिकन है। आणि भात अच्छा, काय? क्या फिश करी फिश और करी। हाँ, नहीं मुझे हर चीज़ पसंद है खाने में, हो। बट वो टेस्टी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हाँ। और नॉन वेज हो तो क्या, सोने पे सुहागा। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। ऐसे कभी कभी वेज आए तो उश, मैं वेज नहीं खाती, मैं ऐसे सीधा बोल देती हूँ। मैं वेज नहीं खाती। हाँ, मैं वेज हाँ। नहीं खाती, मुझे मैं मना किया pure- डॉक्टर ने। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन, तो वो है। तो खाना तो ऑब्वियसली यार मेरे लाइफ में होता है ना, जैसे हाँ। लोग बोलते हैं कि जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए जीना जीना चाहिए। चाहिए। खाने के लिए, हाँ सही हाँ, ना, सही हाँ। है, सही है। तो मैं वही कहती हूँ, नहीं नहीं, खाने के लिए जीना चाहिए, मतलब बट लॉकअप में तो हमने आपका अलग रूप देखा, वेयर यू वर तभी एक्चुअली तो वो जब मैं वो भी मैंने देखा, मैं 4 गाजर और 4 वटाने, मटर होते थे, हाँ, हाँ। और आलू होता था, और इतनी भूख लगी थी अनमोल, इतनी भूख लगी थी। और उस वक्त ना ऐसे कोई चीज़ें ही दिमाग में आती है, जैसे कि ऑब्वियसली वेज समोसा तो सबकी फेवरेट डिश है, तो मुझे कर्जत का वड़ा पाव दिखता था। मतलब नॉनवेज तो छोड़ो, बहुत गरीब वाली चीज़ें भी मुझे ऐसे दिखती थी। और उसके बाद वो सर्वाइवल ट्रेड। ओह माय गॉड, मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे बाहर आने के बाद लोग पूछते क्या वो फेक था, तो होता था। हाँ। और पता नहीं किसके कौन उसका वजन करता था, जैसे वो केले भी इतने छोटे से, हाँ, 2 केले। 2 केले, और मैंने कहा कहाँ से ढूंढ के लाते उसमें हो भी आप? मैंने देखा एक दिन आपने अपना केला भी किसी दे दिया था। हाँ, वो थोड़ा ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये विच साइड ऑफ शिल्पा जी है जो हमें वहां पर देखने मिला? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। आई मीन शायद मैं बचपन से ऐसी हूँ, तभी मेरी थोड़ी सी मतलब ऐसे होता था घर पे, थोड़ी बहस होती थी मम्मी से वगैरह कि ये उठा के दे दो, ये रखो मत, ये खराब हो जाएगा, और खराब होने के बाद मत दो। जैसे कि काफ़ी लोगों के घर पे होता है, जैसे मेरा होता है जो देना है अभी दे दो, बचने के बाद मत दो। मैंने काफ़ी लोगों की मेंटालिटी देखी है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि खाना पहले खा लेते हैं या चीज़ें खा लेते हैं, और फिर जो बचा हुआ होता है कि अभी हमने खा लिया, अभी हमें नहीं खाना, तो दे देते हैं। मेरा होता है कि अगर आपको देना है तो अभी दो, बाद में मत दो, ऐसे। तो वो मेरा पहले से है। वाओ। तो मेरे घर पे भी हाँ, दे दो, सब दे दो, हम भूखे रहेंगे, तुम दे दो। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे साथ होती है कभी कभी, तो मुझे अच्छा लगता है। I mean, वो तो हमने देखा। हाँ। स्पेशली वो सब फिर आपको डांट भी रहे हैं कि आपने क्यों मदद की हर्षित की आगू। उस समझ में नहीं आया था, अगर लोगों ने देखा होगा तो आई डोंट नो स्क्रीन पे कितना दिखता है और कैसे दिखता है। ऑब्वियसली कैमराज आपके बोलते हैं ना, आप क्या सोचते हो वो भी कैच करता है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो वो उसमें मैं कहीं ना कहीं वो जो उसका केयरिंग नेचर या वैसे था, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी केयरिंग और समथिंग, बट उसका जो वो नेचर था, मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने से रिलेट करती थी, क्योंकि वो काफ़ी ऑब्वियसली उसकी गिवर, जो ही वाज द गिवर, गिवर। हाँ, जो मम्मी की बहुत जल्दी मतलब डेथ हो गई एंड छोटी बहन है और फादर है, तो वो जो उसका कंसर्न मतलब था वो वहाँ पर दिख रहा था, दिखता था। और वो शिवांगी के साथ भी काफ़ी उसने वो किया हुआ था, और वो सभी के साथ वैसे था। तो वो मुझे उस वक्त ना एकदम से बहुत डरा हुआ था, ऐसे कि मुझे खाना बनाना है और ये लोग रुके हुए, तो जो बाकी भी क्या कर रहे सिचुएशन थे शिल्पा जी? बाकी तो मुझे बहुत बाद में पता चला। उस वक्त के मोमेंट में मुझे पता था कि वो लोग क्या कर रहे थे।
अगर पेनल्टी लगेगी और आपके पैसे कट हो गए, वांगी वाज देयर दैट टाइम, हाँ। वो आके बोल सकती थी कि आप जाइए, हम बना मैं देंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो भी उस वक्त ग्रीन थी, एट रिस्क नहीं थी, तो वो भी बोल सकती थी। या अगर बोलना ही है तो राम सर बोल सकते थे, वो वहीं पे बैठे थे, यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आई वॉज डूइंग दैट, और मेरा जेन्युइन था कि खाना भी ये नहीं हो और कोई खा तो ले, बिकॉज खाना उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को पता था। तो मैं जेन्युइनली उस चीज़ को कर रही थी, और पहली बार बाथरूम भी लॉक था, और मैं नहीं ऐसे रोती हूँ कभी भी, मतलब मुझे नहीं कि रोना पसंद नहीं है, ऐसे सबके सामने रोते तो सभी है, इमोशनल और सारी चीज़ें होती है सबके अंदर, गुस्सा होता है तभी तो एक इंसान होता है। तो जो बोलता है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, वो नहीं होता इंसान, या रोना नहीं आता, वो भी नहीं होता, हर चीज़ होती है। तो उस वक्त बाथरूम भी बंद था, और मुझे सचमुच इतना बुरा लगा था, यार मैंने नहीं किया है। और वो होता है ना, जब आप नहीं करते हो वो चीज़ को, और तो बुरा लगता है। और पर जब सारे आप पर आ जाते हैं कि अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको तो बताया था। यार दैट वाज सो बैड, आई मीन यू नो, उस चीज़ से मैं रिलेट करती हूँ कि जैसे कोई, आई मीन नॉट सेइंग कि बहू घर की जिसके ऊपर सब टूट पड़ते हैं, हाँ। बट मेजॉरिटी घर में कुछ लोगों के घर में होता है कि सब साथ में बोल लो एक को ही। तो मुझे वो फील हो रहा था कि बाप रे मैंने नहीं किया है, और जब आप पर्पसली आप नहीं करते हो उस चीज़ को, तो दैट वाज वेरी बैड टाइम। आई मीन तब बेचारी श्रेया भी आई, सोए हुए थे, एंड सबसे कॉमेडी मुझे बाद में पता चला, हाँ। पैम बोल रही थी, दे वर मतलब लाई डाउन ऑन दैट यार्ड एरिया। हाँ, हाँ, हाँ। पैम बोलती व्हाट हैपेंड, ऐसे वो करची घुमाया रवे में। सीरियसली? अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? खर्च घुमाया रवे में। रावा 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 में कर्शी घुमाया। तो रावा में इतना बड़ा बवाल। मैंने कहा नहीं यार, मैंने पानी डाल के उसको ठीक कर रही थी, मैं सिर्फ ऐसे कहूँ तो व्हाट वाज दैट, क्या था वो। एंड देन श्रेया has come और बोलती क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने कहा तुम मेरी वकील हो। फिर होता है ना कि गुस्सा, यार मैं एक्सप्लेन करूँगी मैंने कुछ नहीं किया है, और ये खामखा तो। But Shreya really stood for you then. Yeah, She actually. went and she's like, अरे उन्हें नहीं पता था. She herself started crying. Yes, So I that have was seen really. that, और उस वक्त नहीं मुझे पता था, बट हाँ मुझे पता था कि वो genuinely, हाँ. I mean that was chemistry, I mean Yeah. जैसे कि मैंने एक सीन देखा, मुझे नहीं पता था, हाँ. मुझे लगा वो सबके साथ बाहर डाइनिंग टेबल पे खा रही है, हमारे बीच एक बेंच पे नहीं खा रही है। आपकी देखो दो चीजें फेमस थी मुझे लगता है लॉकअप में, एक तो येलो काउच राम कपूर जी का, और आपका वो बेंच जहाँ पर आप और श्रेया बैठ के खाना खाते थे गली से। हाँ. सब लोग गुजरते बिल्कुल थे। मोहल्ले में जैसे बैठकर आ जाओ। तो आपने क्या देखा? तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पे दाल खा रही हूँ, और वो अपने सेल में बैठी हुई है, हाँ, हाँ. और वो भी दाल के बारे में बात कर रही है, और मैं भी यहाँ पे दाल के बारे में। सो आई सेड यार दिस वाज एक्चुअली हम लोगों की थी बॉन्डिंग, मतलब। Of course थी, बट बीच में सारे फैंस इतने नाराज हो गए थे। आप क्यों गुस्सा हो गई थी श्रेया से? वही कहा ना कि जैसे कि मैं बार बार वही चीज़ को कह रही थी, 24/7 चलता है, मतलब हम लोग वहाँ पे रहते हैं, और वेरी फ्रैंकली मेकर्स को नहीं कहूँगी, बट एडिट होके क्या होता है पता नहीं, और क्योंकि 1 आवर दिखाना है, तो उसमें कभी कभी होता है कि जो चीज़ हम जो चीज़ के लिए वो इशू बना रही थी, वो अननेसेसरीली बना रही थी, क्योंकि अंदर मैंने उसको देखा, बस उसको आकांक्षा ने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, और जो उसका उसने रायता फैलाया, जबकि मैं उसको कह रही हूँ ऐसा नहीं था, आकांक्षा ने तुमसे बात की है, और जो बात करनी हमारी यहाँ पे हुई है, उसके बाद भी आई डोंट नो उसको क्या हुआ था, एंड द वे ऑब्वियसली जो उसका रिएक्शन था, जैसे मेरा रिएक्शन मेरा ऑलवेज वैसे ही होता था, उसका अजीब सा था। और फिर मेरा वही है जो लाइफ मैंने आउटसाइड ऑफ लॉकअप और जो हम लोग जीते हैं, उस हिसाब से मेरा था कि सॉरी आई कांट टेक दिस नॉनसेंस, नहीं बात करूँगी मैं तुम पे, इस सब्जेक्ट पे भी नहीं करना, तुमसे ही बात नहीं करना मुझे।
और फिर इतने क्यूटली श्रेया ने टिश्यू रखा था और आपने नहीं, but वो फिर मेरा मस्ती था कि ये दिखावा मत करो देन, हाँ, यू नो, अच्छा। जो एक रियल होता है हाँ। कि डोंट डू दिस नॉनसेंस। फिर आपने अगर बच्चों को इतनी जाके respect- चॉकलेट भी दे दी अपने बच्चों को जाकर। उसमें वही तो कहा, उसने वही कहा था, आपने वही किया। बच्चों को जाके, नए वाले बच्चों को। तो आई मीन यू नो, रियलिटी शो में एक चीज़ें होती है कि आपके साथ चीज़ें हो जाती है, आप वही कहा, आप स्क्रिप्टेड या आप सोच समझ के या कोई स्ट्रैटेजी लेकर चलते हो ना, तो वो नहीं सक्सेसफुल होती है। तो वही था, वहाँ पर मेरा था, अब इसको आएगा और गुस्सा, लो तुम लोग तो क्या और साफ करके ये। तो वो आई थिंक जो मुझे समझता है उन्होंने शायद समझा भी होगा, दैट वाज नॉट वेरी रूड। वो उस तरीके से मस्ती में चला गया था हाँ। कि चला भी जाता या कैसा आया पता नहीं, लेकिन मैं तो उस वक्त था, रुको अब मैं इसको और टीज करूँगी, अब मैं नई बात करूँगी, अब इसने ये जो मैंने, अच्छा सबसे हाईलाइट तो ये था, हाँ। ये मैंने बाहर कहा इस चीज़ को, या अंदर भी बाद में उसको कहा था। फिर मुझे लगा कि जो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, हाँ। उसके लिए सॉरी लिखा होगा। सो मैंने देखा कि सॉरी है, ऐसे ये सॉरी तो इसने लिखा नहीं है। हाँ। इसके ऊपर गेट वेल सून, बिकॉज मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम हाँ, था, हाँ, खाना नहीं गया था, हाँ। तो मुझे हेडेक हो रहा था। ओ गेट वेल सून, ऐसे गेट लॉस, मुझे वो देख के इसीलिए ज़्यादा गुस्सा आया था। और उसके बाद चॉकलेट्स तो इसको बहुत बड़ी आई थी, तो छोटी छोटी सी रखी थी। देखो, इसकी तो मैं नहीं चाहिए मुझे ये, मुझे इतनी ज्यादा चॉकलेट्स में सिर्फ 4 चॉकलेट्स हाँ, वो भी छोटी ऐसे। छोटी इतनी सी रखी। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सॉरी होगा, हाँ। कि ओके आ गई सॉरी, ओके। तो मैंने तो एक्सपेक्टेड होता है कि आपने कुछ और लिखा है, हाँ। और कुछ और था, गेट वेल सून, बड़ी आई गेट वेल सून, सॉरी तो लिखना नहीं है इसको। तो वो एक आई मीन होता है ना दोस्तों के बीच वाला, हाँ। तो वो था एक्चुअली। वो तो मैं समझ गई थी, हर बार हाँ। श्रेया आपको कहती थी कि अब मैं बात नहीं करूंगी हाँ, आपसे, हाँ। फिर आती थी, हाँ। फिर से अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, याद रखना। हाँ। तो दैट वाज रियली नहीं, आई मीन समथिंग या स्पेशल। स्पेशल। जब हम श्रेया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ है शिवांगी और हर्षद। मुझे लगता है कि ऐसे 3-4 ग्रुप्स थे, मतलब 3-4 जोड़ियां थी जो एकदम एविडेंट थी, एक आप और श्रेया, एंड देन ऑब्वियसली आकांक्षा एंड योगेश, पैमला एंड चमोला, एंड देन इट वाज हर्षद एंड शिवांगी। आपने जो स्टार्ट में बोला था, मतलब मिडिल ऑफ द लॉकअप की शिवांगी इज यूजिंग हर्षद, एंड में आते आते एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग दिस। तो डू यू स्टिल थिंक कि उस टाइम शिवांगी ने यूज किया? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? कर रही है, जब आप यूज होते हो तभी सामने वाला करता है। यू आर लेटिंग अदर पर्सन डू दैट। टिश्यू पेपर मुझे चाहिए, लेकिन टिश्यू पेपर यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसको नहीं यूज करूँगी। इट्स लाइक दैट। वाओ। आपके पास आप अवेलेबल होते हो तो आपको यूज किया जाता है। तो हर्षद अवेलेबल था और वो वैसे तो सभी के लिए, मैंने कहा ना, वो सबके लिए करता था, बट शिवांगी के लिए एक्स्ट्रा। या डेफिनेटली। और आई अंडरस्टैंड कि चलो दोस्त है, बताया, बट आप ट्रॉफी तो एक ही जन लेके जाएगा ना, तो तब वो कहाँ गया? आई मीन तो फिर तो दिख ही गया। तो वही मेरे लिए भी शुरुआत में काफ़ी लोगों ने, मैंने सुना कि जजमेंट, चलो बट अंत भला क्या, तो सब भला वैसे। बट अगर नेगेटिव भी दिखा मेरा पोर्शन, तो वही कहा मैंने, एक किसी के धीरज के पॉडकास्ट में सुना था, एक्टिंग शिल्पा शिंदे करती थी। सो मुझे कोई समझ में नहीं आया कि मैं एक्टिंग और मैं मतलब वही लोगों को भी स्ट्रेंज होगा, क्योंकि टास्क को नहीं समझते थे। जैसे कि आकांक्षा के साथ भी मेरा हुआ था, उंगली नीचे करो। हाँ. तो वो टास्क था, यू नो, आई मीन आई वाज ट्राइंग टू से तुम सबके डिपेंडेंट हो, यू नो, और मैं कंट्रोलर हूँ। तो आप एक शो में हो, आपको टास्क दिया है, वही होता है, दिस इज, लोगों को लगता है ये स्क्रिप्टेड है। मैं अगर उस एग्रेशन में आई तो उसने मुझे बदतमीजी से जवाब दिया था, मैं नहीं करूँगी। सो सिर्फ वो फन भी हो सकता था, चलो बताओ क्या करना है, मैं कर लेती हूँ, चलो जो हुक्म मेरे आका। मस्ती भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी उस चीज़ को मस्ती समझ ही नहीं रहा था। नॉट नेसेसरी कि आप सेक्रीफाइस करते रहो और आप अच्छे दिखोगे, बेमतलब अच्छा मत बनो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? सो रियलिटी शो को लोग बहुत नाम रखते हैं, बट मैं तो कहती हूँ कि इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, यू नो। जैसे आपने क्या सीखा शिल्पा जी?
मैं तो बहुत सीखी सिखाई हूँ। मैं तो लोगों को कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों के ना थॉट है, देखते तो है लेकिन वो रियलिटी शो झगड़े वाला हम तो नहीं देखते ना, हम बच्चों को दिखाते हैं। सबने देखा है भैया। सबने देखा है। और वही होता है कि जहाँ रात होती है वहाँ सवेरा भी होता है। तो आप चीज़ें देखो, उसको समझो कि ये नहीं करना चाहिए। हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अंदर क्या था वही होता है कि आपके सामने कुछ और बोला जाता है, आपके पीठ पीछे कुछ और होता है। तो ये चीज़ें हैं। आप पता है, मैं खुद अंदर थी, अभी मैं बाहर आने के बाद वही जैसे कि हर्षद और शिवांगी का एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है। मैं जैसे अभी मैंने बहुत, इट्स वेरी थिन लाइन कि आप अगर दोस्त हो तो आप उस दोस्ती को लेके चलो। चलो अभी इस वक्त आपको खेलना था अपने लिए, लेकिन आप दोस्त की वजह से नहीं खेल पाए। क्या लोग बोलते कि अभी भी तुम दूसरों को खेलने के लिए आए हो, वो तो तुम सुन ही रहे हो, तुम कर ही रहे हो, अल्टीमेटली तुमने वही किया। एंड में तो फिर वो था कि अननेसेसरली उस चीज़ का इशू बना। और आप क्या कर रहे हो, जहाँ आप क्या कर रहे हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप हो ही नहीं फिर। और वो रुमाल और वो क्लिप वाला थैंक गॉड वो मुझे पता नहीं था अंदर। जस्ट इमेजिन वो मुझे पता आपको होता कैसे तो नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे बाद में मैं जानना चाहती हूँ। मुझे बाद में शेयर है। मुझे पता होता तो मैं इतनी नॉटी, मैं तो उनकी और वाट लगा आप उनके क्लिप चुरा के भाग जाते। वही तो कहा कि मैं लव बर्ड्स बोल रही थी, तो लोगों को इतना गुस्सा, मतलब अंदर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार आप जो है, जो दिख रहा है वो है। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब मेरा दोस्त होते अच्छे तभी भी मैं यही बोलती, नहीं होते तभी भी यही बोलती। जो है वो है। मतलब मैं नहीं, मतलब इसीलिए मैंने कहा इन लव बर्ड्स को चाहिए था गुस्सा। पर वो उसके बाद तो एकदम ऐसे प्रॉपर, वो नहीं ऐसे सीन अनलॉक हो गया था एक टान टान टान, पीछे म्यूजिक भी चला था है ना, ऐसे सारे डिफरेंट साउंड्स चल रहे थे। हमने तो बहुत अच्छा गाना बनाया था। बताइए ना। आई थिंक वो एडिट हो गया होगा। हाँ। सो मैंने और श्रेया ने क्या वो दोस्त भी कभी दोस्त भी सांप निकलते हैं, सांप बन के सांप दोस्त को डसते हैं। हमने काफी ऐसे पूरा राइम किया था। जैसे रिश्तों के भी रूप बदलते। ओ तो वो इतना परफेक्ट जा रहा था वहां पर। हर सिचुएशन में कोई ना कोई चेंज हो जाता था। क्रिएटिविटी तो है आप में, है ना। हाँ। और कीड़े भी हैं थोड़े थोड़े। नहीं वो तो है, वो तो है, वो तो है। क्योंकि वो मैं जैसे आपने मुझे, अगर जिन लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा तो मैं, मेरी स्कूल फ्रेंड्स या मतलब वो जानते थे कि मैं स्कूल में भी बहुत बदमाश थी। हाँ। मतलब बहुत बहुत मस्ती करती थी कि लेस खोल दो। हाँ। राम जी के कपड़े चुरा के छुपा दो। नहीं वो तो मेरा था, वो तो मुझे जानना है कि वो उसमें ये ऐसे नहीं होता कि घर का एक छोटा बच्चा है जिसको अब थोड़ा मजा नहीं आ रहा। हाँ नहीं मुझे था, मतलब वो होता है ना कि कल कहा शिल्पा 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 को टारगेट करना है, तो वो मैं खड़ी थी ऊपर और मैं सुन रही थी, इतना क्या यार शिल्पा शिल्पा, कौन सा मैं विनर की ट्रॉफी लेके जा रही हूँ यार। आप अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करो आप। शिल्पा शिल्पा शिल्पा। एक तो विकास गुप्ता को मेरे लिए भेज दिया था। मैं कहती थी जैसे कि हम लोग कैमरास पे कहते थे, वो ऑब्वियसली आया नहीं। मैंने कहा जो भी राम सर को यहाँ पे लेके आए हैं, जिन्होंने कास्ट किया है, जैसे ही राम कपूर बाहर आएंगे भाग लो, क्योंकि आप लोगों की बैंड बजने वाली है। एकता जी हो या बाकी कोई भी हो, भाग लो। जैसे ही विकास गुप्ता और वो आया, मैंने कहा राम कपूर को जिसने कास्ट किया उसको छोड़ दो, मुझे जो यहाँ पे लेके आया वो भाग लो। वो भाग लो, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली मैं बाहर आके क्या किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हो। मैंने कहा ये तो वैसे था। तो मुझे ना वो रात वो याद आ रहा था कि एंड नॉट जस्ट विकास, हिना खान भी आपके लिए तो प्रॉपर ऐसे हाँ। मतलब सेट किए गए जाल बिछाया हुआ था। हाँ कि आइए कि मैं फंसूं उसमें। हाँ but you handled well. That also shows कि you know the experience you have in life. Exactly. मतलब why should I react? मतलब मेरा था you were very ऐसा calm, composed. even ऐसा भी नहीं कि वो मैंने कुछ
उस तरह की एक्टिंग की थी कि नहीं नहीं अब मुझे बहुत काम रहना है, नहीं आई एम लाइक दैट ओनली, गेट लॉस्ट, मुझे तुमको उतना फुटेज भी नहीं देना है और नहीं लगना है वो, मतलब वही होता है ना कि सिंपल सी बात है, हम बचपन से सीखते आए कि कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपने ऊपर ही आता है। सो बिकॉज उसको मैंने देखा वो पूरा भर के आया था, यहाँ पे खोल दो सारा पिटारा, शक्ल पे एक गुस्सा लेकर आया था, तो मैंने कहा अब इसके साथ तो बहस करने का कोई मतलब फायदा नहीं है। हु इज ही, हाँ गेट लॉस। मतलब सो वो मैं सुबह उठी थी और मैंने देखा वो सुबह सुबह जल्दी नहा लेते थे। हाँ, हाँ। नहाते तो कभी कभार थे, मैंने अच्छा सुना था। अच्छा, कौन कौन कभी कभार नहाते थे? अब ना ये लैला, हाँ, हाँ राम और जी? राम सर हाँ। नहीं नहाते थे। दोनों जन कभी कभार, बाकी? हाँ, बाकी इतना मुझे किसी का पता नहीं। बाकी लड़कियां सारी? हाँ हाँ, लड़कियां सारी ऑब्वियसली, बट राम मुझे सर सुनीता जी हमें बता रहे थे कि वो सुबह उठते पूजा, हाँ उनका पूजा वो वगैरह चलता वो रहता करते था। थे। वो बता रहे थे कि 4-4 घंटे सारी औरतें तैयार होने को लगाती थी। हाँ हाँ वो हाँ उन्होंने गिव अप कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मुझसे तो नहीं होगा हाँ 4 हाँ घंटे, हाँ। मैं अब ऐसे ही रहूंगी। मेरे से भी नहीं होता था, मैंने भी मतलब मुझे श्रेया बोलती थी ये क्या मेकअप थोप के आए हो, वहां तो काले काले शीशे होते थे। हाँ हाँ, तो एक तो क्या लगा रहे पता नहीं हम लोग, और मुझे नहीं समझ में आता था। और मैं एक्चुअली करजत से यहाँ पे रहने वाली, काम वाम करती हूँ मैं, तो मेकअप तो मेरे पास था ही नहीं, वैसे भी नहीं था। हाँ। ठीक है, उसके बाद कपड़े भी धो दिए थे जिसको अरे, मुझे ओ कपड़ों मुझे से दिए यार। नहीं थे, मुझे इन लोगों ने कपड़े दिए नहीं थे बिल्कुल। 2 टी शर्ट और एक जैकेट दिया था जो कि बहुत गंदे फिटिंग का जैकेट था। तो आपने काट काट कर उसे डिजाइनर कर दिया। पता है बाहर ट्रेंड चल रहा है कि वी वांट शिल्पा शिंदे एज आवर डिजाइनर। प्लीज नहीं, मैं एक्चुअली कैची भी नहीं होती थी वहां पर। तो कैसे काटते थे आप? वही कैची एक थी जिसको मैंने काट काट के तोड़ दिया, और मैं डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा करती, लेकिन फिर मैंने देखा कि शीशे नहीं थे। मैंने कहा ये अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, लेकिन ये मैंने कहा ये गंदा बन गया, इसको काट दो, अभी फेंक दो। तो तभी तो नहीं, मेरा बहुत होता था जैसे वाइट वाइट कलर की जो अंदर की टी शर्ट है वो ऐसे डिजाइनर। दैट वाज रियली फनी। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब बचपन में भी आप ऐसे ही थे? तो घर पे तो 4-5 चाटे पड़ते होंगे। नहीं नहीं, चाटे नहीं पड़ते थे। जैसे कि मैं कोई ड्रेस लेके आई तो मैं हाँ। अगर मैं कोई ड्रेस लेके आ गई तो फिर मेरा उसमें पूरा मेरा पोस्टमार्टम चलता था कि इसकी फिर जो बॉर्डर है, फिर वो ये बॉर्डर निकाल के मैं किसी प्लेन फैब्रिक में लगाऊंगी। साड़ी अगर मैं खरीदूँ तो मैं साड़ी के सोचती हूँ कि ये साड़ी का जो ये पल्ला है ये भरा हुआ है, इसका मैं ऐसे जैकेट बनाऊंगी फ्रंट। जब ये यूज कर लूंगी ये एक दो यूज बार। इसको यूज करने के बाद इसका मैं मतलब वो लेते वक्त ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं उसका पूरा 5-6 डिजाइन। पोस्टमार्टम, हाँ 5-6 डिजाइन, ओके अब इसमें पैसे डालो, ये ले लो। तो मेरा पहले से था। हाँ। फिर मम्मी मुझे वही बोलती थी अभी ये कब फटेगा, और फिर फटने के बाद मेरा था कि अभी ये खराब हो गया, ठीक है अभी इसका आप कुछ सिलवा लो, इसका आप मेरे से नहीं कुछ होने वाला। तो आप थी मतलब ऐसे डिजाइनर हाँ पहले से। इसीलिए आपने जो टी शर्टें काटी हैं, मैंने देखा हाँ। एक दिन आप जैकेट पहन के आए, जैकेट थी ही नहीं, अब इतनी सी बची। नहीं, मुझे सब जैकेट फाड़ते 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 फिर कहा कि ये क्या हुआ, अरे आधी रहेगी, अभी इतना रहेगा। मैंने कहा नहीं, अगर नाम नहीं होता इसके पीछे तो शायद ऐसे सिर्फ स्लीव्स रह जाती। स्लीव्स भी मुझे कट करनी थी, वो सब करना था, लेकिन सीजर नहीं थी मेरे पास, वो सीजर टूट गई थी। तो बाकी कोई आया आपके पास कि शिल्पा जी ये तो डिजाइनर, ये तो बहुत नहीं, ज्यादा धीरज डिजाइन। आता था मेरे स्लीव्स काट के दोगे क्या? हाँ। इसके मैंने कहा ठीक है काट देती हूँ, कुछ और डिजाइन करना है तो बता दो। नहीं 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 करना, अभी नहीं करना। और आई थिंक योगेश का जो फिनाले में जो उसने पहना था, हाँ, जो हाँ। सेम था, हाँ। उसके ऊपर वो फाड़ा फाड़ा था, तो बोलता है ये आपकी है? नहीं। मैंने कहा नहीं ये आपने किया है। मैंने कहा नहीं। तो क्या आपने दी हुई फाड़ के मुझे तो नहीं पहनाई। उसने मेरी डिजाइन कॉपी की है। तो वैसे उस फन, मतलब यार बाहर लोगों को क्या दिखा नहीं मुझे पता, हाँ, बट क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो कुछ तो ना ही मुझे करोगे। कपड़े दिए थे। तो मैंने कहा कि अभी इसी के मतलब वही ब्लैक और वाइट ऐसे 2 ही
टी शर्ट्स थे और इनर था, तो फिर मैंने पर कहा, चमोला और पैमेला ने तो प्रॉपर अंदर हाँ मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ड्रेसिंग, इतना कहाँ से वो लेके आ गए, और मैं सिर्फ 2 टी शर्ट पे क्यों सर्वाइव कर रही हूँ, और मुझे भेजो मुझे भेजो। मैंने कहा प्लीज़ कपड़े भेज दो, लेकिन नहीं भेज रहे थे। शायद मैंने जैकेट काटी, इसलिए मुझे एक जैकेट आई, हाँ। वो भी वापस ले ली थी, या क्योंकि रेड जो जैकेट हमारे थे उसके हाँ। कलर निकल जाता था, तो सबका वाइट जो धोते थे वो पिंक हो जाता था, तो इसीलिए वो बुलवा लिए बाहर। ओके, लेकिन मेरी जो वापस ले ली तो वापस दी ही नहीं, मेरे पास थे ही नहीं जैकेट। किसी ने ले लिया होगा और वो डिजाइनर कह के बेचा होगा। ऑक्शन लगा रहे होंगे, ऑक्शन लगा रहे होंगे लॉकअप कि शिल्पा शिंदे ने काटा है इसे। विनर जब डिसाइड हुआ, शिल्पा जी, लेट्स टॉक अबाउट दैट मोमेंट। श्रेया के पास सिर्फ आप, माधुरी जी और पैमेला थे। या क्योंकि एक्चुअली क्या था ना अनमोल के जिस तरीके से श्रेया ने अपना गेम खेला, जिस तरीके से वो थी, इनका मेरे ख्याल से गेम के हिसाब से था कि वो खराब है, ये 2 लोग खराब है। आई थिंक वो पता नहीं क्या था उनका और क्यों ऐसे थे। का वो जो गया हुआ टाइम होता है ना, वो आपको कोई वापस नहीं देता, तो वहाँ इट्स नॉट इजी जो मैं और श्रेया अंदर थे, यू नो कि आप एक बुरे इंसान नहीं हो, जिससे कि लोग हमें देख रहे हैं कि ये दोनों तो हो बिचिंग कर रही है, और उसके बाद अननेसेसरीली हमको बुरा कह रहे हैं। और वो जो जैसे कि हम बाहर होते हैं और हमारे साथ कभी कुछ हो जाती है चीज़ें, तो हम शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, हम किसी और से फ़ोन पे बात करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इन दैट हाउस लाइक आप एक 4 दीवारों के अंदर हो, आप 2 ही हो, और आपके साथ ऐसे बिहेव हो रहा है, तो उसमें सर्वाइव करना इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और वो हमने दोनों में आपस में हमने कर लिया। तभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था मैं उनके साथ खाना खाऊं, क्योंकि आप एक इंसान को जानते हो, उसके बाद आप गेम के लिए तो दिखावा नहीं कर रहे हो कि आपका खाना छीन लेगी और इस तरीके की चीज़ें नहीं। तो वो जो टाइम हमने मतलब सर्वाइव किया ना, वो वापस कोई नहीं देगा। Oh my God, you have tears in your eyes. नो, बिकॉज वाज एक्चुअली रियल। हम लोगों ने जो किया है वहाँ पर ना, जो आपस में, वो इतना आसान नहीं था। जस्ट थिंक अबाउट इट कि सिर्फ 2 लोग, मतलब, और बुरा लगता था कि आप वैसे हो नहीं, और उसके बाद आपके साथ इतना आपको साइड कॉर्नर कर रहे हैं ना, And especially for food. स्पेशली फॉर फूड, तो वो टाइम आपको कोई नहीं दे सकता। सो नाउ ओवर, नहीं, सो स्वीट ऑफ यू, नो। Now we are out. Now we are out. We are in Karjat. We're gonna have vada pav. प्लीज कम। या बहुत वहाँ पर कैसे होता है, ऑब्वियसली मुंबई में सुबह के वक्त होता है गरम। You want water or something? नो 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 नो, आई एम फाइन। हाँ, लेकिन वहाँ पर गरम गरम, मतलब हर बार गरम बनते हैं। मैं आपको जिस ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं कलम्बोली से हूँ, ओह, तो वेरी क्लोज टू लाइक वो ना, या द सेम प्लेस, सेम प्लेस, तो पनवेल थोड़ा सा आगे करजत। तो यस, हम सैटरडे संडे हम क्या करते हैं, तो बस दोस्त बंक करके निकल जाते थे। अब तो चलो नौकरी वगैरह करने लगे हैं और मम्मी पापा को पता नहीं है, पर तब तो फ्राइडे को क्या कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते थे, बंक करके ओके, कहीं भी निकल जाओ, पास में ही था ना पास सब। में ही, हाँ। नहीं, बट नाउ दैट प्लेस इज वेरी हैपनिंग नाउ। Yeah, very happening. Happening तो होगी, आप वहाँ रहते हो शिल्पा जी। ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। Come on. नहीं, सचमुच अब मुझे करजत के रेट बढ़ गए जब से लॉकअप में पता चला है कि शिल्पा जी करजत रहती हैं। ये तो बात सच है ना? ये तो है है सच ना? में रेट बढ़ गए। हाँ, मुझे पता है। मेरी करजत वालों से बात हुई, वो कह रहे हैं अब शिल्पा जी का वो होता है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया। आई लव करजत के नीचे शिल्पा जी की फोटो लगी है। नहीं, मुझे अभी याद है, मैंने एक सारी प्यारी बातें कर ली हैं, बट ऐसे मत भूलना कि फैंस ने हमें बिल्कुल कुछ सवाल दिए आपसे पूछने के लिए। शिल्पा जी, फैंस का सबसे पहला इल्ज़ाम है कि जब श्रेया को कहा जा रहा था इट्स श्रेया कालरा शो, तब शिल्पा जी थोड़ी जेलस फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने झगड़ा किया था। देखो, अगर फैंस को मुझे ये कहना है कि शायद मेरे कहने पर ही वो द श्रेया
कारा शो आया है, उससे पहले वो अंदर बातें करती थी लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं आया था। तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी आने के बाद वो चीज़ को मेंशन किया, और वो जो भी उसकी उस वक्त फाइट चल रही थी, हमारा उसी वक्त वो आकांक्षा का सीक्रेट रिवील करना, और हमारी उसी वक्त अनबन हुई थी। और जब उसका दोस्त आया था ऋषभ, तो उसने बिल्कुल मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ हर, वो अगेन बहुत इमोशनल मोमेंट थी मेरे लिए। और मैंने कहा ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करती है, मतलब आए दिन से फर्स्ट वीक ये पूरी नेगेटिव थी, इसके साथ मैं थी, मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही है। हमने इसके बारे में इतनी बात की है, ऋषभ के बारे में, उसके दोस्त के बारे में, मुझे वो बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद जब वो उसको बोल के गया, इनकी आपस में जो चुचु चल रही थी, योगेश, आकांक्षा और उसके बाद उसका था दिस इज़ माई शो, यू नो, ये वगैरह ऐसी चीज़ें थी उसकी वहाँ पर। तभी मैंने कहा वाई यू फाइटिंग विथ मी, और तुमको अपनी चीज़ प्रूव करनी है, बिकॉज एवरीवन सेड कि दिस इज़ योर शो। इनफैक्ट अपूर्वा ने भी आके ये बोला था आप दोनों दिख रहे हो, और वो उसके ऊपर वो बहुत थोड़ा बचपना है टाइप वो था। ऑब्वियसली नहीं है, स्ट्रगल किया है लाइफ में, खुद सब कुछ किया है तो होता है। तो मैंने कहा सर में हवा मत ले जाना, वी एक्चुअली नेवर नो, मतलब क्या हो रहा है बाहर, किसी ने आके बोल दिया तो जस्ट रिलैक्स, ओके। हम जो एंजॉय करते हैं हम उसको करेंगे। जस्ट शी सेड कि आप लोग दिख रहे हो या अदर श्रेया करला, आई एम हैप्पी कि जिस तरीके से लोगों ने तुमको तुम्हारे साथ बिहेव किया या हर बार तुमको पॉइंट आउट करते हैं, सो आई वॉज एक्चुअली हैप्पी। तो मेरा था जिस तरीके से वो मुझे कहते ओ माई गॉड दिस इज द श्रेया कार्ला शो ना, ठीक है टेक इट, इट्स योर शो, क्योंकि वो मेरे दिमाग में घुस गई थी पूरी। सो वो बहुत था, ओ दिस योर शो ना, टेक इट। मतलब मेरा तो जेलसी, मैं क्या करूँगी यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरा उसको ये समझाना था कि बी हियर, स्टे ग्राउंडेड, यू नो, डोंट टेक दिस दैट वे कि मैं बस अब मैं हवा में मत उड़ो। तो वो उसको समझाने का था। एंड देन स्टिल शी वॉज इन सेम ट्रैक। आई थिंक वो भी शायद मैं उसके साथ बात नहीं करी, बिकॉज द वे वी वर इन साइड, तो वो मुझे जानती। मैंने कहा मेरे एक बार अगर किसी से हो जाए ना, अगर मैं एक बार चांस दूँ, 2 बार, 3rd टाइम, तो शायद मुझे लगता है उसको वो इनसिक्योरिटी थी कि भाई ये तो गई हाथ से, ये मेरे साथ नहीं बात करेगी अभी शी सटकू। तो क्योंकि मैंने बहुत बार बोला था मैं दोस्ती भी अच्छे से निभाऊँ, मैं दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभाती हूँ, तो आई थिंक वो था उसका तो लाउड। बट आई वॉज एक्चुअली हैप्पी द श्रेया कार्ला शो। मतलब जो भी कोई बोलता था, क्योंकि जो घर के अंदर वो जो सिचुएशन थी ना, जिस तरीके से स्पेशली उसको और मैं उसके साथ थी, तो मुझे भी, क्योंकि मेरा 1-to-1 किसी के साथ कोई फाइट नहीं था। जस्ट श्रेया तुमने गलत चीज़ को यू नो सपोर्ट किया है वगैरह, तो वो मुझे एक्चुअली प्राउड मोमेंट थी। लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों ऐसे दिखी, बिकॉज मैं उसके साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन इट वाज लाइक दैट। ओके फैंस शायद ये जवाब सुनकर खुश हो जाएंगे। होने चाहिए। फैंस का दूसरा इल्ज़ाम आप पर है, क्योंकि शिल्पा जी ने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, या स्पेशली एक हाईलाइट बिग बॉस किया है, तो शिल्पा जी को पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, इसलिए सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव था। ऑफ कोर्स, सी कैलकुलेटिव होना गलत वर्ड है। कैलकुलेटिव मेरा था, इट्स अ रियलिटी शो, बी रियल। ओके जैसे कि वेरी फ्रैंकली, आज अगर मेकर्स ने हमें लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है। आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी रियलिटी दिखाओ, आप लोगों को एंटरटेन करो। अगर हमारे में वो क्वालिटी है तो डेफिनेटली दिखानी चाहिए। सो अगर मैं बकवास चीज़ें लाइफ में करती हूँ तो वो मुझे करनी है। मैं अपने आप को हाइड नहीं करूँगी कि ओ, जैसे कि उस वक्त विकास गुप्ता कहता था ओ 40 साल की बुढ़िया कूद रही है, डांस कर रही है। आई एम लाइक दैट, 40 साल की हो, मैं 50 साल की हो जाऊँगी तभी भी मैं ऐसे ही बिहेव करूँगी। यू नो, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो वो चीज़ डेफिनेटली थी कि मुझे पता है लोगों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है।
सो जो लोगों को पसंद नहीं है, अगर मुझे फाइट, मैंने वही चीज़ दी है जहाँ मेरा दिमाग सटक गया तो मेरी सटक गई, आतामाजी सटक ली। मत आओ मला मुझे, राग येतोय. या मला राग मला राग येतोय तो जस्ट बी अवे, हाँ. मत आओ मुझे, मत छेड़ो। तो मैंने हर चीज़ डेफिनेटली, इट्स कॉल्ड रियलिटी शो, सो मेरा हमेशा वही होता था, बी रियल। इफ़ यू हैव सम क्वालिटी, जैसे मैं लैला को कहती थी, हमने भी बहुत बाद में मस्ती की है, तो कहता था 30 की दिखती हो, हरकतें आपकी 20 की है। मैं कहा ओह दैट्स गुड, That's a great compliment. या एक्चुअली आज के मतलब आपका हो गया होगा तो मैंने कहा या आई एम लाइक दैट ओनली। और होता है, हर इंसान में बचपना तो होता ही है। जैसे कि हमारी दादियाँ भी होती है ना, वो बचपन में मुझे नहीं दिया, मुझे मेरे पैर नहीं छुए तुमने, तो हर इंसान में होता है, और मस्ती एक बार आपके अंदर है। तो इसीलिए जैसे मैंने किसी का पॉडकास्ट, वो तो उसको पता था हर कैमरा में क्या करना है। जैसे कैमरा के साथ बात तो मैंने बहुत बाद में या वैसे की होगी, बाकी हर कोई करता था। या दैट वाज वेरी लेटर ऑन कि जो एक हुआ था ना, माधुरी जी ने भी तो की थी कैमरा के साथ। एग्जैक्टली, सब लोग करते थे। तो हाँ. रियलिटी शो में किसके, इनफैक्ट मैंने ही नहीं की होगी। मतलब जैसे कि वो चमोला का कुछ क्या सेल रिव्यू देना है, सेलमेट रिव्यू देना है, तो वो इतना देर, मैंने कहा भाई 4 एपिसोड महीने भर का नहीं है ये जो आप बोले जा रहे हो, इनफ। सो आई एम लाइक दैट ओनली, जो मुझे लोग जानते हैं इन रियलिटी, आई वाज लाइक दैट। तो वो कोई कैलकुलेटिव या ऐसा कुछ था नहीं, तो वैसा था। मुझे बताइए, लॉकअप में कोई एक इंसिडेंट या कोई एक सिचुएशन हुई, आपको लगा ये तो मतलब बिल्कुल ड्रामा ही था, मतलब ये क्या जरूरत थी? बेफिजूल तो बहुत होता था ना, तो एक बताओ ना, बहुत होते थे। एक बताओ हमें। एक मैं बताऊं, हालांकि बहुत थे उन दोनों के, लव बर्ड्स के, बट एक था, या हर्षित को हम दोनों तो नॉमिनेट करने ही वाले थे बाहर जाने की, बट बाकी के 8 लोगों ने भी, आई थिंक 8 या 6 लोगों ने भी, 8 लोगों ने उसको नॉमिनेट किया, वो चला गया घर के बाहर। अब जब अंदर आने की सिचुएशन आई, तो वो भी अंदर से मास्क निकाल के उसका पूरा ड्रामा चल रहा है। आई एम बैक ब्रो, वो कौन, पाजी, नहीं क्या बुलाता था, आई थिंक वीरे, हाँ नहीं कुछ, हाँ धीरज को ना, हाँ धीरज को। सो आई एम बैक, तो मैं ऊपर खड़ी थी, मैंने कहा अभी भी मुझे क्यों देख रहे हैं? तो धीरज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, इट्स मी, हाँ मेरा था, हेलो वी आर डन, हम लोगों की अभी नहीं है बातचीत, यू नो। मैंने उसको बोला भी था, अगर आज तुम जाते हो तो बोलते कुछ, एक ही वाज फ्रॉम, मतलब पूना से था, तो एक पूना में एक मराठी लोग खाते हैं दड़पे पोहे, सो वो मुझे कहता था कि आपको आते हैं, आप मुझे खिलाओगे। तो उस वक्त भी हमारा था वो, तो उस वक्त वो जा रहा था, तो कहा शिल्पा जी दड़पे पोहे आप खिलाओगे? तो मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने कहा अभी इस वक्त बाहर चले गए तुम तो कभी नहीं, वापस आ गए तो सोचूंगी, ठीक है। और मेरा वैसे ही कैमरा हो गेट लॉस, मतलब मुझे बहुत चिढ़ मची थी, तो चिढ़ मची थी, कोई वो नहीं था। तो देन वो वापस आया, वापस आने के बाद शिवांगी का जो रिएक्शन था, ऐसे पोल पकड़ के, वो जो सूफी बेचारा खड़ा है, सूफी कह रहा है प्लीज गाइस एटलीस्ट डोंट इंसल्ट मी लाइक दैट, या एग्जैक्टली उसका चल रहा था। और तो वो एक तो फेक, हाँ ये सही पकड़ा, दिस इज नाइस, ये इसको रखना पड़ेगा आपको, सी इवन आई कांट डू दैट, बट वो है ना। और वो किस लिए था, और जिन्होंने 6 के 6 लोगों ने निकाला, दे वर योर फ्रेंड्स, यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग विद देम, गॉसिपिंग विद देम, और तुम किसके ऊपर वो गुस्सा निकाल रही थी। उसके बाद उसका भी वहां से चल रहा था, मेरे लिए तो था कि अभी भी मुझे क्यों देख रहा है। मुझे पर अच्छा लगा, आप श्रेया आप ऐसे थे कि चलो हमें कुछ देखने दो, फिर क्या, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, अभी किस लिए हो रहा है, स्ट्रेंज। तो वो सबसे हाईलाइट मोमेंट है। मैंने कहा कोई वजह हो, डेफिनेटली, चलो आप पूरे उसमें आपके चलते थे ये रिश्ता क्या क्या बट वो बहुत वियर्ड था, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग थी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है,
ठीक है, सारे सवाल जवाब हमारे हो गए हैं। ओह पर जैसे कि आपको पता है ये द वर्डिक्ट है और यहाँ पर अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे। इस रैपिड फायर को आप एस्केप नहीं कर सकते। दिस इज अ नो एस्केप राउंड। ओके, ओह यू हैव टू बी रैपिड शिल्पा जी, एंड ड्रामा तो आप हमें दे ही देंगी। सबसे फेक कौन था आपके हिसाब से? ज्यादा सोच एनबेला। हेलो गाइस। ओके, सबसे मैनिपुलेटिव, राम बाबा। सबसे इनसिक्योर कौन था? चमोला आई थिंक। चमोला, व्हाई? बिकॉज आई थिंक पैम भी जब हमारी तरफ आ गई थी तब भी उसका कुछ हो रहा था। जैसे कि मैंने एंट्री करने के बाद भी उसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी कॉन्शियस है, या कि ऐसे लगता था जैसे कि अच्छा, मैं आपको फीलिंग आई मीन हाँ, जैसे ठीक कि है। मैं एक्चुअली फेस रीडिंग करती हूँ, या मुझे एक होता है ना एक, हाँ वैसे मुझे उसके साथ होता था, क्योंकि मुझे वो बहुत ऐसे प्रिटी लगती थी बात करने में, यू नो क्यूट। हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करते थे, मैं और जैसे श्रेया, जैसे हम बिचिंग, ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं दोनों जन एक टाइप के। और श्रेया भी बोली थी, मतलब शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्लंट, कि आप दोनों ना फ्रेम में एक जैसे ही दिखते हो। पैम को बोली थी कुछ अलग करो यार, बॉडी टाइप भी सेम या ही है, बोथ आर टॉल। बोथा टॉल। और ऐसे कि जुड़वा कोई आ गया, और वो होता है ना कि आपके ऊपर नजर टिक गई, ऐसा नहीं हो रहा है तो डू समथिंग डिफरेंट। तो पैम तो सोचती रह जाती थी, ओ रियली से, हाँ वो तो सीधा बोल देती थी। सब वो था। तो चमोला का थोड़ा सा मुझे आकांक्षा का लगता था। ठीक है, ठीक है। अटेंशन सीकर नाम आ चुका है दिमाग में। बता दो। अरे आपके, मुझे तो, मैं तो आपके मुझे बारे तो अटेंशन सीकर, अगर अगर ऐसे देखा जाए तो श्रेया की ही बात कर रही हूँ। अरे मैं तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अगर मुझे पहले लगा था श्रेया, उसके बाद जब मेरे साथ फाइट हुई थी तभी भी लगा था कि क्यों ये, क्योंकि पैम भी जो कलेशी वो निकल आई थी, वो भी मैंने कहा ये श्रेया इसके साथ है, इसलिए श्रेया ने इसके कुछ कान भरे। पर आई थिंक सो श्रेया ऐसे, अगर अटेंशन सीकर, मुझे वही चमोला ही लगती थी कि उसका था थोड़ा सा, बट वही वो तो थोड़ा सा मुझे वही लगता है ना, कॉन्शियस हो गई थी, करना बहुत कुछ चाहती थी कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिख नहीं रही हूँ। So she was trying. तो शी वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, बट हो नहीं पा रहा है, ऐसा उसका तो था थोड़ा सा। Okay, overhyped. ओवर हाइप्ड मैं खुद ही। नो नहीं, अगेन मुझे, हालांकि पता है वो लोग सारे इतने झुंड में होते थे ना कि उन लोगों में से किसी के बारे में कौन कब क्या सोच रहा है वो पता ही नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा है, आता था। और वही कहाँ के ऐसे लगता था ये राम कपूर करते क्या है, ये क्या करते हैं, जो सबके सामने बोला जाता था कि ये है ये है ये है, फिर भी वापस मैंने कहा या एकता जी, आपकी ये जो एकता है इसकी मिसालें देंगे लोग कि कुछ भी हो जाए ये एकता ना छोड़े बस। वाह, क्या बात। ओके, बट फिर आपने हमें जवाब नहीं दिया ओवरहाइप्ड का। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको, अब मुझे वही हर्षद, अच्छा ठीक है, अनडिजर्विंग। एक्सपेक्टेड था ये लाफ्टर आपसे। धीरज ही है, धीरज, यस यस। ओके, सबसे बड़ा लायर, झूठा झूठी। शिवांगी। एक तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जब भी आंसर दे रहे नहीं हो फिर क्या तो होता है आप ना, मुझे भी ऐसे कि या क्योंकि अभी वो वही होता है ना कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे उसके अंदर दिखती थी, तो वही कहा मैं एग्जैक्टली उसको वैसे वो एक्टिंग कर रही है। शी इज़ लाइंग दैट वे कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। अगर आप ऐसे नहीं होते तो फिर तो आप ऐसे भी नहीं हो सकते। जैसे ऐसे वैसे की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो फिर तो वो मुझे ऐसा लगता था वो प्रिटेंड, मैं उसको लायर बोल सकती हूँ। ओके ओके। सबसे बड़ा बैक स्टैपर, योगेश मुझे लगता था। फॉर सम रीज़न वो ऐसे दिखने में कह जाता था कि मैं ये करूँगा और मैं ये हो सकता है, या जैसे
कुछ चीज़ें, हालांकि सभी लोग थे कि बहुत जल्दी पलटी मार जाते थे। ठीक है। आई मीन ऐसे तो सूफी तो था ही, आई मीन सूफी तो बिग लेवल, आई मीन अभी कुछ कर रहा है और अभी एकदम से रो रहा है और सिंपैथी ले रहा है, और जैसे वो एड्रेस खो जाता था वो पलटी मारता था। मतलब वो तो ऐसे तो वो तो अजीब कैरेक्टर था। कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, ऐसे मुझे लगता था। वो मीम आ गया दिमाग में, कौन है ये लोग? हाँ, कहाँ से आते हैं? वो देख के कि अभी तुम कुछ और बोल गए और अभी मतलब था वो, है वो। ठीक है, ठीक है। सबसे डिप्लोमेटिक कौन लगता था आपको, जो ऐसे कि मतलब कि सबके साथ बना के रखूंगा? वो तो मुझे वही था ना, अगर अगर देखा जाए तो बहुत कम टाइम हम लोग साथ में थे, लेकिन सुनीता जी मुझे लगती थी कि जैसे कि मैंने भी वो जो प्रीमियम थाली हमारी ली जा रही थी, तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, जिससे कि बहुत प्यार से मुझे माफ़ कर दो करके उन्होंने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों में मत डालो। बट द वे शी वॉज सपोर्टिंग देम, वो लग रहा था कि सपोर्ट उन लोगों को कर रही है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों को करो, बट उस फिर झुंड में मत बैठो, यू नो। तो ठीक है। वो मुझे उन वो मैं सोच सकती हूँ। ओके, ओके। किसी एक कंटेस्टेंट का नाम जिसको आप कभी फॉरगिव नहीं करोगे? तो सभी है। बट किसी एक को? मिस्टर राम कपूर, या बिकॉज बाकी सारे तो मुझे ऐसे लगता था कि बच्चे हैं जिनको नहीं पता, आप सीनियर हो, बहुत सारी चीज़ें थी कि आप समझा सकते हो, आप बोल सकते हो, कि उल्टा आपने मैनिपुलेट किया हुआ। और वही कहा ना कि जो टाइम हमने बिताया वो उस एक्चुअली हंसी मजाक में हमने ले लिया, बट नॉट ईजी, नॉट ईजी, आई इट एग्री। वाज नॉट। एक कंटेस्टेंट जिसको रियलिटी चेक चाहिए? मिल गया एक्चुअली उस कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक। क्या मेरी आप कोई किसकी बात नाम, कर रहे हैं? मैं शिवांगी का ही नाम लूँगी, बिकॉज यू नो आई नीड टू से दिस कि मेरे सामने, मैं मतलब शो में मैंने सामने एज अ न्यू कमर मैंने उसको देखा हुआ है आई हुई, और यू नो द वे शी वाज प्रिटेंडिंग कि मैं बहुत स्वीट हूँ और वो हूँ। फर्स्ट डे ही उसने मेरे साथ जो जिस डिस्कशन में जिस तरीके से किया था वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि क्यों ये इस तरह से इतना क्यों रिएक्ट कर रही है। एंड देन शी टोल्ड मी कि यू नो समवन टोल्ड मी यू आर कमिंग, एंड शी इज़ लाइक मदरली काफ़ी है, सो डोंट वरी। जैसे कि मैं इस शो के लिए डर रही थी, इस तरह के शो में आने के लिए। तो द वे उसके बाद भी उसने जो मेरे साथ रिएक्ट किया था वो मेरे लिए स्ट्रेंज था काफ़ी। तो वो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी भी है पूरे उसमें। ओके। विनर मटेरियल थे या था, बट दैट पर्सन डिडंट विन? आई अपार्ट फ्रॉम थिंक श्रेया, हु डू यू थिंक वाज डिजर्विंग? मुझे लैला लगता था, क्योंकि वो आई थिंक वो वही कहाँ बातों में आ गया, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन ही इज़ अ नाइस पर्सन। उसको शायद वही कहा ना, गेम नहीं समझ में आया। गेम मतलब वही होता है कि इट्स अ रियलिटी, और जैसे कि मेरे लिए अगर लोगों ने बोला कि मुझे एग्जैक्टली पता है क्या, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिंग, वो भी एक्टिंग नहीं, मेरी भी शायद लोग जो मुझे जानते हैं मैंने एक्टिंग नहीं की थी, आई वॉज रियल, आई एम लाइक दैट ओनली। तो वो उसका मस्ती या वो जो चीज़ें हैं उसको लगता था कि रियलिटी शो और इस तरह का शो मतलब झगड़ना। सो इसे नहीं, राइट चीज़ के लिए स्टैंड लेना। जैसे उसका दोस्त आयुष भी आया था, तो वो बोल रहा था, वो तो टेलीकास्ट नहीं हुआ है, वो उस वक्त हम टास्क में, तुमने क्यों नहीं, अगर शिल्पा जी चाय के लिए तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुमने क्यों नहीं बोला राम सर मुझे दे दो ना चाय, तो यू नो मुझे चाहिए चाय। हाँ। तो अगर वो इस तरीके से वो शायद आता बाहर, तो वो एक्चुअली उसमें विनर क्वालिटी मतलब है। और विनर क्वालिटी ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे दिखो तो आप विनर बनोगे, या आप बुरा बुरा दिखो, तो उसमें हर शेड होनी चाहिए। आई मीन मैं भी उस बिग बॉस की विनर थी, तो आई थिंक लोगों ने मुझे कहा कि आप में सारी शेड थी, ऐसे नहीं कि आप अच्छे बने हो, या जो विच इज़ रियलिटी, मतलब मेरा Fair. है कि इमोशंस भी है, गुस्सा भी है, जो है वो है।
तो वो बहुत, तो वो मुझे लैला में वो मुझे चीज़ दिखी कि वो है, उसमें मस्ती भी है, उसमें इमोशंस भी है, उसमें अगर वो बाहर एंगर एंगर ज़रूरी नहीं कि, बट उसको एंगर यहाँ पे दिखाना वो समझ नहीं पाया, वो था, उसको लगता था फाइट है। हर चीज जो भी किसी यस, से या बोलना भी फाइट। एंगर तो होगा ही, जिस तरीके से उसके दोस्त है, डेफिनेटली उसके अंदर एंगर, हर मतलब हर चीज़ होनी चाहिए। तो वो जो उसने उस चीज़ को नहीं समझा ना, वो अभी डेफिनेटली रिग्रेट करता होगा। ओके ओके, अगर एक कंटेस्टेंट को एक्सपोज करना हो तो वो कौन होगा? अभी मैं क्या, एक वो हर्षद, मैं हर्षद को मैं खुद भी नहीं अभी तक समझ पा रही हूँ कि वो क्या था। मैं समझ भी गई फिर भी नहीं समझ गई। मैं जानना चाहती हूँ किस तरह की पर्सनैलिटी है। ही वॉज एक्चुअली काइंड, या क्यों, क्या है वो, दैट वाज एक्टिंग। ऑब्वियसली इतना आप एक्टिंग नहीं कर सकते। वो हम लोग उससे अंदर बात करते थे, भाई तुम क्या हो, क्यों ऐसे हो तुम, बोलो, बताओ, खुल के आओ, खुल के आओ। खुल के आओ। हाँ, एक्चुअली होते थे, थोड़ा खुल के, थोड़ा ऐसे ऐसे थकेले क्यों चलते हो। तो मैं और श्रेया उसकी बहुत खींचते थे, नहीं मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। और जब कुछ होता था, या आई रिमेम्बर जब शिवांगी लीडर बनी थी, उछल उछल के कूद कूद के, सी दैट। आपने वो देखा, धीरज आता है और हक करता है, तो हर्षद भागते जाता है, उसे हक मत करो, उसको बैक करो। शी इज बैक प्रॉब्लम। तो ये क्या था। मतलब अगर श्रेया ने भी बोला है, भाई मेरी मम्मी भी इतना पापा के लिए नहीं करती से, मतलब ये इनका क्या रिश्ता है। ये रिश्ता, एंड देन आप सीधा बोल दो, या तो आप, हमने कितनी बार पूछने की कोशिश की कि है सॉफ्ट कॉर्नर है या ठीक है, तो आप दिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे, आ कुछ और रहा है, तो डोंट नो। okay, let's zip it. One secret from lockup house that the audience still doesn't know. कुछ लॉकअप का सीक्रेट जो अब तक बाहर नहीं पता लोगों को। वो तो मैंने अभी कितने सारे कहे कि 24 घंटे का शो होता है जिसमें 1 आवर शूट होता है, तो ऐसे है तो सारे, बहुत सारे। कोई एक सीक्रेट जो आप रिवील कर सकते हो, बिकॉज ये भी आपका भी टास्क चल रहा है शिल्पा जी। ये हमने आपको टास्क दिया हुआ है। सी देखो, वही कहा ना मैंने, ऑब्वियसली बहुत सारे रील्स देखे हैं, मैंने एपिसोड नहीं देखे बैठ के। लास्ट में जब हम लोग 2 दिन हमारे पास थे तब मैंने एपिसोड्स देखे, तो इससे बहुत कम है कि बाहर क्या आया है नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें मेरे से रिलेटेड है, मतलब तो बहुत सारी शिवांगी की कन्वर्सेशन है जो उसने मुझसे की थी, वो एडिट हुई है, और वो एक्चुअली बहुत वियर्ड था कि सिर्फ मेरी ही चीज़ें, या जो बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आई थी, और तो ये सीक्रेट ही रह गया। हाँ, ये सीक्रेट ही रह गया। और कोई 3 सेलिब्रिटी आपके फ्रेंड्स, या कह लो कि कोई 3 आपको लगता है सेलिब्रिटीज जो लॉकअप में होते तो मज़ा आ जाता, आपके फ्रेंड्स हैं या नहीं है वो नहीं, शायद इसे क्वेश्चन को वो कर देते हैं, बट एनी 3 पीपल आपके हिसाब से जो लॉकअप में होते हैं। मैं सच बताऊँ, जैसे कि मैं अंदर ये बात करती थी कि यार हमारे वक्त के अगर बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स थे, और वो बिग बॉस वही कहा कि कुछ बिग बॉस जो 13 है या 11 है वो फेमस हुआ था बिकॉज ऑल वर रियल, ऑल वर रियल इन दैट। तो मैं वही कहती थी कि अगर उस वक्त के कंटेस्टेंट इसमें होते ना, तो मिस्टर राम कपूर की तो बैंड बजती और बहुत मज़ा आता। मतलब रियलिटी निकाल के सामने, यार तू ये है क्या, तू ऐसे क्यों बोल रहा है। मतलब उस वक्त के इवन पुनीश जो हमारे साथ उस वक्त था, बहुत ब्लंट, मतलब सीधा मुंह पे बोल देता था। ठीक है, एक नाम पुनीश, दूसरा अगर मैं आर्टिस्ट,
मुझे जिस जिस तरीके से मैंने अभी तक कभी देखा नहीं, करण पटेल मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, और वो उसको बिग बॉस में लाने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे करण पटेल, मैं तो मार दूंगा किसी को 2 दिन में, 1 हफ्ता कहाँ से मुझे लेगा, मैं ऐसे एलिमिनेट मैं नहीं लूंगा ऐसे नॉनसेंस। हाँ। तो वो मुझे था कि ऐसे अगर ये बिग बॉस में इस लॉकअप में होते तो मजा आता। मजा तो आता ऑडियंस को, ऑडियंस को अब शायद ऑडियंस के नहीं, बिकॉज नहीं ऐसा नहीं अनमोल, जैसे जिस तरीके से मुझे लोग जानते हैं ना, हाँ। मैंने वहां पर भी जब एक कुछ चीजें क्लियर हुई थी, ठीक है, तो मैंने उस चीज को, जैसे कि हमारे कुछ मोमेंट जैसे लोगों ने अभी डाले, तो मैंने उस चीज को फॉरगिव, मतलब छोड़ दो अभी, उसको खींचो मत, ओके फाइन हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। जो वीकेंड के वार में जैसे सलमान जी ने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि आप ये हो, आपने ये किया था और आप ऐसे करते हो, सो उसके बाद एंड हो गया, खत्म। तो वो नहीं था, या संपला विषय, संपला, राइट। सो अभी और इसमें पता नहीं, मुझे आ नहीं रहा है थर्ड नेम, ऐसे थर्ड नेम नहीं आ रहा, या ठीक है। अगर मैं जैसे कि राम सर को देखूँ तो उस हिसाब से देखूँ तो हो सकता है, वही कहा ना कि मेरे उस वक्त के काफ़ी लोगों को मैं मिस करती हूँ, जैसे अर्शी है, अर्शी खान है, तो यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शी वाज। मैं श्रेया के साथ भी बात करती थी उसके बारे में, थी मुंह पे आई मीन जवाब दे देती थी वैसे। तो उसका अगर मैं नाम लूँ तो मैं कहूँगी, क्योंकि इस बार मतलब काफ़ी मैंने सुना बाहर, उसने मुझे सपोर्ट किया था कि शिल्पा वैसी ही है, तो ऐसे नहीं बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट और समथिंग, बट डेफिनेटली मज़ा आता। ओके ओके। अब आपको आपने नो एस्केप तो बहुत अच्छे से खेला है, आपने सही सही जवाब दिए, उसमें सच भी था और ड्रामा भी था, बट अब एक और गेम है, ठीक है। आपने देखा जाए तो लॉकअप में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं। आप जैसे राम कपूर जी के कपड़े चुरा के आपने छुपा देना, फिर श्रेया का कैमरा चुरा कर चॉकलेट, तो ऐसे आपने देखी, आप में वो थोड़ी सी हैं ट्रेट्स, वो वाले भी हैं। तो अब मैं कुछ नाम लूंगी कंटेस्टेंट्स के और आपको मुझे बताना है कि आप उनसे क्या चुराना चाहोगे। ओके ओके, anything you want to steal, it can be materialistic, it can be physical trait, anything. Okay. श्रेया कालरा, उसकी आवाज, उसकी आवाज, ठीक है। आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चौधरी, ओके। आकांक्षा 2 नाम है ना, नहीं बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे वैसे बट शी स्वीट एक्चुअली, वही होता है ना बात करो तो, बट आई लाइक हर हाइट। तो आप हाइट चुराना चाहोगे, ओके। चमोला, कुछ भी नहीं, कुछ तो चुराना है, ये टास्क है, अब कुछ तो चुराना ही है। कुछ तो क्या चुराओ, उसके पास क्या था, अच्छा था, नहीं पता। गौरव खन्ना नहीं, मैंने नहीं बोला। योगेश, योगेश भी खुद चोरी था। अरे तो चोर के घर से चोरी। योगेश का फैंडम, हाँ फैन, ठीक है। राम कपूर, योर फेवरेट। वाकई में उस आदमी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या, देखो ये टास्क है आपको चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं है, आपको कुछ तो चुराना है। घर चुरा सकते हो, गाड़ी चुरा सकते हो, दुबई का कुछ, यू कैन स्टील एनीथिंग शिल्पा जी। बट कितना उनके पास इतना सारा है, क्या बोलूं मैं मैं उनका सब कुछ चुराना चाहूंगी, उन्होंने जितनी बातें की है। बातें चुराना चाहोगे? I mean, अच्छा, जिन चीजों के बारे में उन्होंने बताया वो सब चुराना चाहोगे? माय गॉड, हाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। हाँ, बुर्ज खलीफा, मतलब वहां पर उनका फ्लैट है ना, या मैं वो चुरा लूंगी अगर है तो। I mean, yeah, he said that. मैंने नहीं I said इनकम टैक्स की बाहर गौतमी बोल रही होगी क्या कर रहे हो राम, यहाँ इनकम टैक्स वाले आ गए, इसीलिए आप ये सब करते थे, या लपेटते थे, या वो लपेटते, इतनी बड़ी वाली, माय गॉड, मतलब ये बच्चे सुन रहे। और ऐसा क्या क्या बोला था? बहुत कुछ, जैसे बुर्ज खलीफा वाला फ्लैट को पता चल गया, और तो बहुत सारी चीज़ें, वही कहा ना मैं, ये नहीं, ये मेरे जूते 1.5 लाख के, मेरे वो, मतलब बहुत सारे। आई एम सीरियसली, मैं इतने ब्रांड्स के, मैं बहुत कम ब्रांडेड चीज़ें लेती हूँ, मैं उसमें बिल्कुल नहीं घुसती। है कुछ चीज़ों का शौक, बट जहाँ अपनी औकात ही नहीं है वहाँ मैं जाती ही नहीं। बट वो उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास क्या नहीं है, पूछो तुम उनके पास क्या नहीं है।
क्या नहीं है? वही कुछ ही, सब कुछ है। मुझे लगा आप कहेंगे पूछो उनके पास क्या वही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास सब कुछ है। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, वो है उनका। हम उनको बहुत छेड़ते थे वैसे ही। लैला बहुत छेड़ता था। लैला इज सो फनी। Yeah. शिवांगी जोशी, Oh my God. क्लिप्स चुराना चाहोगे ना? सच बताओ शिल्पा जी, मुझे पता है यार ये क्लिप्स वापस। आप क्लिप्स या फिर हैंकरचिफ चुराना चाहोगे? बताओ जल्दी। Oh my God. हाँ हाँ ठीक है, मैं वो चुराना नहीं, मैं उनकी सादगी चुराना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी बनना चाहूंगी। एक्चुअली हम कहते थे यार साउंड वाला सोच रहा होगा साउंड माइक खराब हो गया क्या, इतनी क्यों स्लो बोल रही हो। मगर मैं ऐसी हूँ जो बाद में नहीं दिखती थी वो। ओह गॉड, शिवांगी का नाम लिया तो हर्षद का नाम कैसे नहीं ले सकती? हर्षद से आप क्या चुराओगे? प्रोटीन। वो सिर्फ उसके तो खाना पीना, बट हाँ उसने मुझे बहुत अच्छे टिप्स दिए थे, और हाँ डाइट उसका होना चाहिए वो follow। भी तो आपकी मैट चुराने आए थे। मैट दीजिए मुझे। दैट वाज माय गॉड हॉरिबल। मतलब ऐसे हेलो, इसलिए मैं सो गई थी। हैं, मेरा ये कंफर्ट है योगा मैट, मैं सो रही हूँ तो मतलब तुम जमीन पे नहीं सो रहे हो, तो मैं स्ट्रेंज अगेन। ओके। धीरज धूपर, क्या कुछ भी नहीं था जो मैं चुराना चाहूंगी। कुछ भी नहीं चुराना चाहोगे आप धीरज से? सॉरी। सॉरी। या सॉरी। ओके ओके। पैमेला, हो सब कुछ। सब कुछ। I like her style, the way she used to talk, और जब वो हिंदी बात करती थी 2-3 हिंदी गालियाँ दे देती थी बेचारी। हाँ, और पंजाबी भी बहुत थे। कॉन्फिडेंस से, हाँ पंजाबी भी मुझे बहुत मस्त लगता था जब वो पंजाबी में बात करती थी ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो वो कॉन्फिडेंस चुराना यस यस चाहोगे यस यस, हाँ ठीक है। वो कलेश भी, हाँ आई एम लाइक दैट ओनली, मतलब वो उसका जो था ना हाँ। पैटर्न, हाँ। वो किलर था मतलब एक्चुअली। सूफी से क्या चुराना चाहोगे? With every name I'm dropping right now. Oh God, सूफी से मैं उसका मतलब वो क्या बोलूँ सूफी के बारे में। देखो कुछ तो हमें देखो चुराना है, ये हमारा टास्क है। सूफी से उसकी फेकनेस चोरी करना चाहूँगी मैं, कि कैसे एकदम से फेक बन जाते थे, कि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन अरे मेरे साथ तो ये हुआ, पता है मैं मेरे साथ, मतलब मैंने जो चीज़ें मैंने देखी उसकी, माय गॉड ये क्या है। हर कोई वहाँ पे एक कैरेक्टर था, नमूना था। ओके ओके, आई विल टेक दैट। लैला, लैला से क्या चुराना चाहूँगी? his innocence, I mean innocency, वो बहुत innocent था वो बहुत। ओके ओके। Yeah. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनीता जी। गोविंदा जी। वो तो कहीं ले लो, आप ले लीजिए। नहीं देगी वो, नहीं देगी वो, नहीं है देगी? उनके अंदर वो। हाँ? गोविंदा जी मेरे हैं, मेन चिच्ची मेरा है। कोई नहीं ले सकता उसको मुझसे, ऐसा है उनका, बहुत एक्चुअली प्यार करती है वो। मतलब हमने देखा, चिची जी मुझे ले जाओ यहाँ से, चिची जी ऐसे बोलती थी वो अंदर। पर मतलब वो बाहर आकर तो वो बहुत गुस्सा है गोविंदा जी से। वो तो वाइफ है ना। बीवी है ना, तो बीवी तो गुस्सा करेगी ही ना, बट obviously ओके she loves him. या फेयर। यू हैव रियली प्लेड वेल, और मैंने देखा कि आपके अंदर वो जो एक्टिंग का बीच बीच में आप सबकी एक्टिंग कर रहे थे, तो लास्ट एक टास्क हम आपको देंगे। आई विल जस्ट टेक रैंडम नेम्स और आपको तुरंत स्विच करके उनकी एक्टिंग करनी है। I'll try my best. Okay, I know you will kill this. No. This is for you. This is for you. Okay, फटाफट। Okay, श्रेया कालरा। Oh. Start धमाकेदार होनी चाहिए। Let's clock it. Yes, this is my show, okay? शिल्पा शिंदे, मैं तुमको कह रही हूँ, this is my show. आपको नहीं मुझसे बात करनी तो मत कीजिए। राम कपूर। हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। I'm like that only, okay? Take it or throw it. शिवांगी जोशी। मुझे यही आता है, मैं जोर से बात करती नहीं हूँ।
हर्षद खो जाता था वो. वो तो बहुत अलग ही पर्सनैलिटी होती थी ना उसकी. हाँ. I mean, हाँ. हाँ, ऐसे ऐसे कुछ करता था वो. पैमेला. पैम तो उसका तो वही होता था बस ज़्यादातर. और फिर जो भी है कलेशी काइंड ऑफ कैसे थी वो, बट शी वाज स्वीट. और अच्छा, लास्ट आप नाम लेकर खुद एक्टिंग कर दोगे जो आपको लगता है कि इस एक इंसान को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था कि ये ऐसे करता है या ऐसे करती है. तो मैंने कर दी एक्टिंग. और बोल वो तो उसी की मतलब माय गॉड, वो तो थ्रू आउट एक्टिंग ही थी. शिवांगी जोशी जो है और हर्षद वो क्या था हम लोग अभी भी नहीं समझ पाए शायद उनको कि वो क्यों थे और क्या थे. वो तो ऑब्वियसली बहुत सारा एंटरटेनमेंट था उनका लास्ट एपिसोड में. और आई मीन वो वहाँ पर भी टॉप 2 में भी कैसे आई लोग मुझे पूछते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द डेस्टिनी, ये होना बहुत ज़रूरी था जो जिस तरीके के कैरेक्टर थे. बट ठीक है, ऐसे कोई खास किसी का कैरेक्टर मुझे सब नहीं लगता. आपके कहने पे नहीं से उठूंगी या उठ तो रह जाओ गया. बिस्तर से. मैंने कहा बिस्तर से उठो. आपके कहने में नहीं उठूंगी बिस्तर से. ये उंगली मत, उंगली नीचे करो. ये उंगली मेरी भगवान को है. मैंने कहा गॉड को कहाँ से है. आया था वो. But that was funny. हाँ नहीं वो एक्चुअली फनी. लो लो नहीं पर उसके भी जवाब ऐसे होते थे ना कि हाँ. मैंने कहा तुम्हारी यहाँ मेरी यही औकात है, मैं यहाँ हाथों से बराबर हुई ना. हाँ, that was actual में. और फिर उसका पता नहीं बाहर आया. एक्चुअली मैं देखती थी उसको वो मेकअप कर रही है कुछ, वो फाउंडेशन सुखाती थी और वह ऐसे ऐसे करती थी. और उसका मैंने कहा मेरा बहुत बार होता था कि एक काम करो ना, हाथ चलाओ या तो मुंह चलाओ. बट फिर मेरा वो भी होता था इसमें अगर हंसी निकल गई या वो मजाक में हो गया तो मजाक नहीं लेना चाहिए. हाँ. बट वहाँ पे किसी को मजाक समझ में ही नहीं आता था वैसे. बट उसका था वो सेम टोन में जितना मुंह चलाती थी उतना ही वो हाथ भी चला के सुखा रही है उसको. और फिर उसके बाद चुप हो गई, फिर भी उसका हाथ चल रहा है. उसका हाथ चल ही रहा है, वो सुखा ही रही है मेकअप. अच्छा, तो वो मेकअप सुखाती यस किसी को पता ही नहीं ना. वो नहीं. वो जो मेकअप करती बैठती थी ना तो वो फाउंडेशन लगाने के बाद वो मेकअप सुखाती मुझे थी. लगता हम बात नहीं करते कि बात कर मुझसे, बात कर. ओह नो I'm like, वही कहा तो वो उसका सानू की पता. मेकअप सुखाती थी. ओह, जब आप बाहर आए आपके तो मीम्स वायरल हो ही रहे थे. योर एक्सप्रेशंस वर ऑल ओवर द इंटरनेट. बट और किसका मीम आपको पसंद आया या आपको लगा यार ये मजेदार है, बहुत फन जोक आपको जो? एक्चुअली मुझे सिर्फ मैं ही दिख रही थी. सिर्फ पकड़े हैं. अपनी फेवरेट हूँ. मैं क्या कर सकती हूँ. नहीं बट सीरियसली पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे मैं खुद ही अपने आप को देख के थक गई कि अरे बस करो बाबा. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार प्यार करूं. मैंने में शिल्पा. Thank you so Thank you much, so Shilpa ji. much. It was an absolute pleasure. Thank you for coming. And this is your first podcast after Yes. lockup. So I'm really happy that you are doing with the verdict. Oh. आपको बाइज्जत बरी किया जाता है और आप बिल्कुल जाइए, वड़ा पाव खाइए, समोसे खाइए और ऐसे ही एक्सप्रेशन देते रहिए. फाइनल अभी हमें उस कैमरा में ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं. ऐसे कैसे हर्षद वाले? नहीं, इस Passing. इंटरव्यू में आपको जो भी आपको फील हुआ है सबसे ज्यादा उस हिसाब से आपको एक्सप्रेशन देना है. ओह नाइस. हेलो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा. स्वीट. This was suddenly replicated. Hello guys. Exactly. Clock it. Clock it. Thank you so much. Thank you so much.